नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों विभाग नहीं आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर थी कि के पाठक छुट्टियों पर गए हुए हैं। आपको मालूम है कि रविवार को शिक्षा विभाग पहुंचे थे के पाठक, लेकिन सोमवार से के पाठक विभाग नहीं आ रहे। इसी बीच एक बड़ी खबर आती है कि के पाठक दिल्ली में है और के पाठक सुप्रीम कोर्ट चले गए। जी हां, बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं आप, के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एसएलपी फाइल कर दी है। तो अब के पाठक सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हैं, आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे। और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि के पाठक अब सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्या हो गया है, क्यों चले गए हैं के पाठक सुप्रीम कोर्ट, मामला क्या है? देखिए, आप लोग अननेसेसरली किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट कर देते हैं। अच्छा। के पाठक नहीं गए हैं, स्टेट ऑफ बिहार गई है। आपको बता दें कि 2-3 बाइट आप पहले भी ले चुके हैं, वो बीएड वाला मामला जो चल रहा है कि प्राथमिक शिक्षक में बीएड वाले एलिजिबल हैं कि नहीं। बिल्कुल जी। 11 अगस्त को जो राजस्थान का जो जजमेंट, राजस्थान केस में जजमेंट हुआ था, जिसमें एनसीटी का जो ऑर्डर था, जिसमें था कि बीएड वाले भी एलिजिबल हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 3 जज के बेंच ने क्वेश कर दिया। जब क्वेश कर दिया उस ऑर्डर को, तो क्वेश करने के बाद हुआ कि जो बीएड किए हुए हैं वो प्राथमिक शिक्षा में एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो डीएड किए हुए हैं वही लोग एलिजिबल हैं। कारण यह दिया गया कि उनका जो पेडागोगी है, जो पढ़ाने का तरीका है, जो सॉल सलीका, वो अलग होता है। साइकोलॉजिकल पार्ट ज़्यादा है और शैक्षणिक पार्ट और सिलेबस का पार्ट कम रहता है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो ड्रामा करके पढ़ाना है, ज़्यादा साइकोलॉजी ज़्यादा और वो पार्ट कम है। लेकिन ऐसा नहीं कि बीएड में साइकोलॉजी नहीं रहती है। इसके लिए बिहार सरकार ने यह भी कहा था कि जिनको बीएड वालों को हम लेंगे उनका एक ब्रिज कोर्स करा देंगे। तो बस एकदम कंस्ट्रक्टिव वे से गवर्नमेंट ऑफ बिहार चल रही थी। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने दोनों को एलिजिबल रखा। इस बीच में जजमेंट आ गया, लेकिन तब तक ये एडवर्टीजमेंट निकल चुका था, लोग अप्लाई कर चुके थे, लोगों से फीस जमा कर दी गई थी। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो लोग अप्लाई शिक्षक में किए वो कोई बहुत बड़े आदमी के बाल बच्चे सब नहीं हैं, साधारण लोग सब गांव घर किसान के बाल बच्चे हैं, जिनके लिए 750 रुपया भी बहुत ज़्यादा रुपया है। तो उनके लिए पैसा जमा करके फीस देना वर्चुअली होना तो यह चाहिए। इतना स्कीम सरकार का निकल रहा है, केंद्र सरकार रास होना तो यह चाहिए। हम लोग अपने समय से महसूस कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड लोगों से कोई भी एप्लीकेशन फी न लिया ही नहीं जाना चाहिए। सरकार किसी फंड से उसको मैनेज करे, जो बेरोजगार लोग हैं उनको नॉमिनल ले या नहीं ले। खैर, उसको लिया गया। अब उसके बाद ही बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया। अब जजमेंट आ गया तो बिहार में तब तक एग्जामिनेशन तो उसके बाद हुआ है। इस बीच में छत्तीसगढ़ का जजमेंट आ गया। छत्तीसगढ़ जजमेंट में प्रोसेस चल रहा था। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का, भाई अब नहीं हो सकता क्योंकि आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच के 2 जज ने कहा कि नहीं, जब प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो अभी इसको स्टे ना किया जाए, लेकिन इस बात का जो फलाफल डिपेंड करेगा, वो जो रिट का जो अंतिम आउटकम होगा उस पर डिपेंड करेगा। इस पर पटना हाई कोर्ट में एक केस लगा हुआ था, उसमें इंटरलोकेटरी में CWJC 9256 में जजमेंट आया 22 सितंबर। 22 जजमेंट आया। चीफ जस्टिस के कोर्ट ने, इसमें 12 सारथी साहब भी हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे हिसाब से जजमेंट में कहीं कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, प्योर क्लैरिटी है। उसमें भी यही कहा गया कि प्रोसेस है, लेकिन आउटकम जो होगा उस पर डिपेंड करेगा। एनसीटी का जो वो नोटिफिकेशन है उसको क्वेश कर दिया गया। बीएड वाले अब एलिजिबल नहीं हैं, तो हमें इसमें कहीं कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। उन्होंने इस केस को डिसमिस कर दिया। ये डिसमिस का ऑर्डर 22 सितंबर को आया। अब यह नहीं हमको मालूम कि 22 सितंबर को ही लोड हो गया हाईकोर्ट के साइट पर या उसके बाद लोड हुआ। तो सरकार, मैंने आपको पहले भी कहा था दूसरा अपने बाइट में कि सरकार इसको लेके सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कि सरकार ने एग्ज़ाम कराया है, सरकार ने अप्लाई कराया है, और वो जो शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल 25A में दिया गया है, उसमें दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार में जो रूल बनाने का पावर होगा वो इस राज्य सरकार को होगा। तो राज्य सरकार अपने संवैधानिक शक्ति के अनुरूप ही अपना कानून बना के उन लोगों को एग्जामिनेशन दिलवाई है।
चूंकि सुप्रीम कोर्ट बीच में एक डिसीजन दे दिया तो कन्फ्लिक्ट तो इसमें आ गया। अब हाई कोर्ट ने यहाँ से डिसमिस करके भेज दिया। अब हमने उसमें बार बार आपसे कहा कि सरकार इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, आप बराबर पूछ भी हमसे रही थी कि सरकार अभी तक गई क्यों नहीं। अब तो आपको स्पष्ट हो गया सरकार क्यों नहीं जा रही थी। बीच में गए थे कैंडिडेट लोग गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि बिहार सरकार उसमें पार्टी नहीं थी इसलिए हमने बिहार सरकार को कोई ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन बिहार सरकार को उस ऑर्डर को देख करके ही आगे कोई काम करना चाहिए, इतना करके लौटा दिया, डिसमिस कर दिया था। तो उस समय बिहार सरकार नहीं गई थी। बिहार सरकार इसलिए नहीं गई थी कि यहाँ मामला चल रहा था। जब यहाँ मामला खत्म हुआ तो सरकार जो अब के पाठक साहब का बार-बार नाम ले रहे हैं, पहली पार्टी उसमें द स्टेट ऑफ बिहार है थ्रू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार। सेकंड पार्टी में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो पार्टी है, वहाँ के पाठक जगह पर और कोई XYZ होते तो वो भी पार्टी बनते। और जो रिस्पोंडेंट में रख दिया गया BPSC को और पंचायत जहाँ से और लोगों को शिक्षक की बहाली हुई है, उन सरकार बहुत कंस्ट्रक्टिवली ड्यूटीफुल्ली इस तरीके को लेकर गई। सरकार चाह रही है कि जो बात हमने किया है, हमने इतना मेगा बहाली निकाली है और जो BPSC थ्रू जो शिक्षक आएंगे उनका पे स्केल भी सही हो जाएगा, सरकारी का वो बिहार के राज्य कर्मचारी का दर्जा भी मिल जाएगा। और एक जो बात आ रही है बराबर की जो D.ED में यहाँ के लोग कम हैं और बाहर वाले अधिक हैं, तो सरकार का कहीं न कहीं पर्पस डिफीट हो रहा है। तो सरकार जो कर सकती है अपने भर सुप्रीम कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट इन बातों को रखेगी। देखिए 90% चांस तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि एक बार डिसीजन आ गया है तो जल्दी से सुप्रीम कोर्ट रिवाइज नहीं करेगी। लेकिन इसमें एक बात जो मैंने आपको कहा है कि सरकार के पास कानून बनाने का अधिकार है, सरकार ने कानून बनाया है। वहाँ मामला राजस्थान में उल्टा था। राजस्थान में सरकार ने ही कानून बनाया था कि हमको B.ED वाले को प्राथमिक शिक्षक में नहीं लेना है जी। यहाँ मामला दूसरा है। तो वहाँ राजस्थान में बनाया था नहीं लेना है, उसको हाई कोर्ट ने उसको सेट असाइड किया था, जिसके अगेंस्ट में वो चली गई थी राजस्थान गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट। दोनों केस का बेस अलग अलग है, यहाँ बेस दूसरा है। तो जो यहाँ जब वो बेस है उस बेस में हमारे हिसाब से चूँकि लॉ की बात कम है, मानवता की बात ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट की बात ज़्यादा है। बिहार पिछड़ा राज्य है, बिहार के लोगों को जीविका नहीं मिलेगा शिक्षा सरकार से, तो बहुत लोग तो भूखे मर जाएंगे, बहुत का परिवार घर नहीं चलेगा, यहाँ और कोई नहीं रास्ता बचता है। तो उसमें बिहार सरकार चाह रही है कि मैक्सिमम हमारे लोग यहाँ पर आवे। वकील साहब, ये हम जानना चाहेंगे कि ये SLP जो फाइल की गई है, SLP क्या होता है? बहुत लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए आर्टिकल 136 में संविधान का अनुच्छेद है 136, उसमें स्पेशल लीव पिटीशन मतलब विशेष शक्ति दी गई है उसको, मतलब अर्जेंट, जिसको पहले हम लोग मेल ट्रेन कहते थे ना, सुपर फास्ट, सब गाड़ी तो वंदे भारत, अब तो राजधानी आ गई, बाद में भारत आ गई। पहले हम लोग सुपर राजधानी ट्रेन अगर चलेगी तो सारे ट्रेन को किनारे कर दिया जाएगा। तो जितने भी के जो जुरिडिक्शन हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो जो उसमें हैं कि अपील के और इसके, तो SLP जो होते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल मतलब लीव का मतलब यहाँ छुट्टी नहीं है, लीव का मतलब होता है अनुमति, मतलब विशेष अनुमति के तहत इसको तुरंत सुना जाए, एकदम अर्जेंट है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इमरजेंट केस है, इसको सारे केस को हटा के सुना जाए। और ये प्राय SLP जो है सप्ताह प्रायोरिटी के साथ नहीं, सप्ताह 10 दिन में आ जाएगा, सुनवाई पर आ जाएगा, सप्ताह 10 दिन में आ जाएगा। बस अभी तो डिफेक्ट में लगा हुआ है, हो सकता है इस सप्ताह में डिफेक्ट 2-4-5 दिन में खत्म हो जाए। SLP नंबर अभी नहीं पड़ा है, अभी तो डायरी नंबर पर केस पड़ा हुआ है। जैसे ही SLP नंबर पड़ेगा, अगर सप्ताह तो नहीं है तो लोग जाके मेंशन करेंगे कोर्ट में कि इसको अर्जेंट सुना जाए, क्योंकि रिजल्ट हमारा रुका हुआ है। ठीक है, तो क्या वकील साहब हम ये समझें कि अब B.ED अभ्यर्थी जो हैं कुछ राहत की सांस ले सकते हैं? देखिए उनके हक में फैसला हो सकता है। जंग जारी है, जंग जारी के बीच में परिणाम कोई नहीं बता सकता है कि जंग में हारेंगे कि जीतेंगे। अभी जो मामला है एज ऑन डेट उनके विरुद्ध में सारी बातें, उनके विरुद्ध में। हाँ, अगर हो जाता है तो समझिए वो बहुत भाग्यशाली हैं। सरकार अपने तरफ से कोताही नहीं बरत रही मतलब ये जो इल्जाम लग रहा था सरकार पर, B.ED अभ्यर्थी काफी नाराज थे कि हमारे लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो अब ये इल्जाम मैं शुरू से मैंने और बाइट्स में कहा कि सरकार बिल्कुल ईमानदारी से चाह रही है, काफी गंभीर है सरकार, बिल्कुल गंभीर है। और सरकार ने अब देखिए 22 को ऑर्डर आया है और 25 को डायरी नंबर चढ़ गया। अब समझिए 2 दिन छुट्टी में लिखाया होगा, केस लोग लिखे होंगे, डाले होंगे। सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन डालना भी थोड़ा लंबा चौड़ा काम होता है उसमें, तो बहुत सारा चीज करके उसमें आगे बढ़े होंगे। सरकार के ऊपर कोई इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं जी। ये भी कहा जा रहा था वकील साहब कि नियोजित शिक्षकों को लेकर भी के पाठक सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो क्या ऐसी भी बात है?
हमें उस बात में कोई बात समझ में नहीं है। नियोजित शिक्षक का तो अलग मसला है कि हमें सरकारी कर्मचारी दर्जा दिया जाए, सरकार उसको कंसिडर करेगी नहीं करेगी, कैसे करेगी, वो अलग मैटर है उनका। चूँकि उनकी बहाली हुई है वार्ड से, उनकी बहाली हुई है ग्राम पंचायत से। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इक्वल पे वाले मामले को हटा दिया था, हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया है। अब सरकार के ऊपर सब डिपेंड कर, सरकार तो मालिक है, सरकार अगर चाहेगी तो करना तो कर देगी, उनका अलग मसला है, इनका अलग मसला मतलब ये पूरा मसला जो है जिस पर पेंच फंसा हुआ था, लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर के पाठक क्यों चले गए, तो के पाठक वहां पर गए हैं बीएड अभ्यर्थियों। यहाँ जो लोग हाईकोर्ट गए थे कि हमें भी नियोजित कर्मचारी दर्जा दिया जाए, हमें सरकार को आज, वो सब मामला क्वैश हो गया, हम डिसमिस हो गया। यहाँ हाईकोर्ट में कुछ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसमें जाए। सुप्रीम कोर्ट में मसला केवल बीएड वाला गया होगा, अंदाज से हमारा वही गया है कि बीएड को कंसिडर कर लिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट रिलैक्स करती, जिसकी संभावना छीन ही है, लेकिन अगर कंसिडर करती है तो सो मच सो गुड, बल्ले बल्ले वाली बात, मतलब बल्ले बल्ले फिर हो जाएगी, फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे वकील साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका तजुर्बा अच्छा खासा है, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है, किसके हक में? हमको 90% उम्मीद है कि नहीं मिलेगा रिलीफ इसमें, 10% उम्मीद है। अब 10% भी बहुत होता है अगर उम्मीद रखने की बात होती है, तो बात तो 1% पर हो जाती है। क्रिकेट का मैच चलता है, तब लोग लास्ट तक लगता है कि हार जाएगा, क्योंकि जीत भी जाती है। एक ही मामला है कि राज्य सरकार को रूल बनाने का पावर है। कुछ राजस्थान का केस डिफरेंट है, यहाँ का केस डिफरेंट है। राज्य सरकार ने परीक्षा ले ली है, उसके बाद ही आदेश आया है। इस बात को कंसिडर सुप्रीम कोर्ट सिंपैथेटिकली करती है, और तो संभावना है सफलता, तो फिर बल्ले बल्ले, तब बल्ले बल्ले। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं वकील साहब। देखिए साफ साफ बता दिया है कि आखिर के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया है, और ये भी बता दिया है कि आगे इस मसले पर क्या कुछ हो सकता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। बिहार सरकार आपका जी। तो